देखिए बेटा, हम इस सेंटेंस को स्पॉट द एरर के लिहाज से अंडरस्टैंड करेंगे। स्पॉट द एरर से मुराद ये है कि आपके पास एक सेंटेंस है और आपने उसको फाइंड आउट करना है कि उसमें मिस्टेक्स क्या है। एंड आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग यू दिस, the sentence is made up of structures. It's all about structures. Structure से मुराद ये है कि words are arranged in a sentence. आपने उस words की arrangement चेक करनी है और उस लिहाज से आपने सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। फिर आपने देखना है कि वर्ड जो अरेंज हुए हैं या वर्ड जिस अंदाज से सेंटेंस में आए हैं वो सही हैं या गलत है, और फिर वर्ड अपने लिहाज से क्या सही है या गलत है। लिहाजा आप देखेंगे हम सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है, यू वोंट इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। इसमें यूज सब्जेक्ट है और वोंट इम्प्रूव ये आपका एक वर्ब है। अगर आप कुछ एक सब्जेक्ट आ गया और एक वर्ब आ गया और आप जानते हैं कि यू वोंट इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, यहाँ तक एक क्लॉज बन जाएगी और ये क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट है। इसके बाद आपने देखा ये वर्ड अनटिल लिखा हुआ है और आपको पता है कि अनटिल जो वर्ड है ना दो तरह के होते हैं, ये कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन बनती है इसकी अनलेस के साथ और अनटिल के साथ। अब गौर करें कि ये अनटिल डबल एल के साथ है। पहली मिस्टेक तो यहाँ पे कि अनटिल डबल एल के साथ नहीं होता, सिंगल एल के साथ होता है। और ये इसमें जो अनलेस है ये कंजंक्शन है और ये अनटिल भी कंजंक्शन हो सकता है, लेकिन अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है। मोस्टली अनटिल प्रेपोजिशन है और अनलेस कंजंक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद अगर आपने अनटिल लिखा है या अनलेस तो एक क्लॉज बन रही है। जैसे यू डोंट, ये लफ्ज है peruse, it's not pursue, it's peruse. Peruse books regularly and in a consistent way. इसमें देखिए आपको एंड नजर आ रहा है, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड से पहले वर्ड रेगुलरली है, ये है, और इसके बाद वाला वर्ड इन अ कंसिस्टेंट वे, ये भी आपका एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज है। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी एंड आता है कंजंक्शन के तौर, तो अगर उससे पहले वाला वर्ड एडवर्ब है तो बाद वाला वर्ड भी क्या होना चाहिए, एडवर्ब भी होना चाहिए, वन वर्ड होना चाहिए। तो या तो मैं इसको फ्रेज कर दूं, इसको फ्रेज कर दूं तो बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती है। एक तो अनटिल की, दूसरी एडवर्ब फ्रेज की। अब क्या अनटिल यहाँ पर आना चाहिए? अनटिल एक ऐसी कंजंक्शन या प्रेपोजिशन है जो टाइम के लिए यूज होती है, अनलेस कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कंडीशन है कि आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आप जो है किताबों को गौर से नहीं पढ़ेंगे और कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ेंगे, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर अनटिल नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस आएगा। अच्छा, अनलेस के बाद दूसरी बात है, अनलेस अनटिल दोनों ही नेगेटिव है, तो क्या इसके बाद नेगेटिव वर्ड आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो इसका जो इंप्रूव वर्जन वो ये हो जाएगा, you will not या you won't improve your vocabulary unless you peruse books regularly and, अब ये चूंकि एडवर्ब है इसको हम करेंगे consistently, regularly and consistently के साथ हम यूज करेंगे। तो अब हमारा ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ ये सेंटेंस सिंपल है, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, या ये सेंटेंस कंपाउंड है? तो बेटा आपको फौरी तौर पे याद होना चाहिए कि ए वाइट बस में अनटिल और अनलेस दोनों आते हैं, वो वर्ड यूज हुआ है, बाकी को। अच्छा, इससे एंड से कंफ्यूज नहीं होना। एंड ने कंपाउंड तब बनाना है जब एंड से पहले भी क्लॉज हो, एंड के बाद भी क्लॉज हो, ऐसा चक्कर नहीं है। लिहाजा ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दैट इज ऑल। लो हो गया जी, डन।